नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए जानते हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ व्रत के इन 6 नियमों के बिना अधूरा माना जाता है व्रत। अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागिन को करना चाहिए इन नियमों का पालन। तो ये नियम कौन से हैं? आइए जानते हैं। करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को है। करवा चौथ व्रत रखने की कई परंपराएं और रीति रिवाज है, लेकिन करवा चौथ व्रत के कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत रखने वाली हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं करवा चौथ के कौन से 6 नियम हैं। करवा चौथ का जो त्योहार है वो इस साल 20 अक्टूबर रविवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके अपने विवाहित जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। विभिन्नताओं से भरे इस देश में करवा चौथ व्रत मनाने के कई तरीके हैं। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाज के हिसाब से इन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन करवा चौथ के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें हर व्रत करने वाली महिलाओं को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत के नियम कौन कौन से हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है करवा चौथ का जो व्रत होता है। करवा चौथ व्रत में कई जगह सरगी का रिवाज है। सरगी जो है सास बहू को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है और इसके बाद रात तक चंद्रदेव की पूजा करे बगैर और चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। और अगर किसी महिला के परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है तो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद कुछ भी खाने या फिर पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करना चाहिए। करवा चौथ पर इन 6 चीज़ों का श्रृंगार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े करवा चौथ के दिन नहीं पहना जाता है। लेकिन करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं जो है श्रृंगार की 6 चीज़ों को धारण कर सकती है और करना भी चाहिए। ये चीज़ें हैं मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी और बिछिया। करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को पहनकर पूरे विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन जो है खुशहाल होता है। तीसरा है करवा चौथ पर चांद देखकर ही खोले व्रत। करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम है कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात में चंद्रदेव की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य जरूर दें। साथ ही करवा चौथ की कथा सुने और साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन जो है खुशहाल रहता है और आप जीवन में तरक्की करते हैं। चौथा है मिट्टी के करवे से देना चाहिए चंद्रदेव को अर्घ्य। करवा चौथ के त्योहार में ये नियम जो है विशेष है। करवा चौथ पर व्रत करने वाली महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य देना चाहिए। मिट्टी का करवा जो है शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि मिट्टी का करवा जो है धरती तत्व का प्रतीक होता है। इस कारण से मिट्टी का करवा जो है अर्घ्य देने के लिए विशेष माना जाता है। पांचवा है करवा चौथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा और दान करना जरूरी है। करवा चौथ पर विधि विधान के साथ पूजा करके दान करना जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं जो हैं एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, शीशा, कंघी, रिबन और शगुन आदि जो है विवाहित सास, जेठानी या फिर किसी भी विवाहित
बड़ी महिला को दे सकती हैं। और छठा है पूर्वमुखी होकर करे करवा चौथ की पूजा। करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा की व्यवस्था के लिए मंदिर इस तरह से लगाना चाहिए कि पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व की ओर रहे और जो पीठ है वो पश्चिम दिशा की ओर हो। इसका अर्थ यह है कि करवा माता का जो मंदिर है वो पूर्व दिशा में स्थापित करें। करवा चौथ व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्य की जो पूजा होती है वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। ये थे करवा चौथ से जुड़े कुछ नियम जो विवाहित महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।